Hello everyone. CAPF examination is one of the prestigious examination in India conducted by UPSC itself. जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर थोड़ा सा और एफर्ट कर ले तो सीएपीएफ में उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ये पूरा एग्जामिनेशन सीएपीएफ यूपीएससी के सिलेबस पर बेस्ड होता है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कम्स इन दिस एग्जामिनेशन. In this session, I will discuss in detail about the CAPF examination. Let's start discussion on this topic. ये एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है. अगर आप CAPF क्वालिफाई करते हो तो आप भारत के सशस्त्र सीमा बल या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अपॉइंट होते हो. आपकी नियुक्ति असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर होती है और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप डीजी रैंक तक पहुंचते हो. तो ये आपके लाइफ को सिक्योर करता है और साथ में आपके प्रेस्टीज और पावर को भी बढ़ाता है. चलते हम लोग डिटेल करते हैं कि किस तरह का एग्जाम है. तो देखो, जब आप CAPF विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, तो ये पूरा जो एग्जाम होता है वहां पर 7 अलग अलग जो हमारे फोर्सेस हैं उन सब के लिए कॉमन एग्जाम होता है. इस एग्जाम में ही अगर आप क्वालिफाई करोगे तो BSF में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल और NSG, इन सब का सिलेक्शन इसी रास्ते से होकर गुजरता है. अभी जो सबसे बड़ी बात है वो इसका फॉर्म भरा जा रहा है. जिन बच्चों ने इसके फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो कुछ मेजर डेट्स को वो देख लें कि भाई एप्लीकेशन का लास्ट डेट 12 मार्च 2026 है. नोटिफिकेशन खैर फरवरी में आया था, बट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन 19th of July 2026. 19 जुलाई 2026 को एग्जाम हो रहा है. वी हैव अबाउट 3 to 4 month इन हैंड. हाथ में हमारे 3 से 4 महीने हैं और अच्छे से अगर हम लोग टारगेटेड होकर इसकी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल. आते हैं इसके पैटर्न को समझे और बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह. तो एज इसका 20 to 25 होता है. जो भी बच्चे 20 से 25 साल के हैं आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन. और ये केवल रिटन एग्जामिनेशन नहीं है बल्कि इसमें रिटन के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होती है जिसमें रनिंग वगैरह का एक्सरसाइज करना होगा थोड़ा बहुत. आते हैं हम लोग एक बार एग्जाम पैटर्न को समझ लें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इट इज. सबसे पहला, ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, मींस इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है. ट्रेडिशनल यूपीएससी स्टाइल में पेपर होगा. लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ अलाउड, बट इंग्लिश को थोड़ा वेटेज है. पर्टिकुलरली रिटन एग्जाम के जो पार्ट 2 है उसमें इंग्लिश में आपको प्रेसी करने हैं, कुछ रिपोर्ट राइटिंग करने हैं एंड इवन कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे काम करने होंगे. आई विल डिस्कस लेटर. पेपर कंडक्ट बोथ पेपर, 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों कंडक्ट होते हैं. पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा. देयर विल बी 125 क्वेश्चन, 125 MCQs होंगे एंड मोस्ट ऑफ द MCQs आर वेरी स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड होते हैं. जैसे यूपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी उसी लेवल के क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे. करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वाइटल फॉर दिस एग्जामिनेशन. इन डेप्थ स्टडी डिमांड्स, बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी होगी. ड्यूरेशन 2 hours है और टोटल मार्क्स होते हैं इसके 250 नंबर. वाइल सेकेंड पेपर उसी दिन दूसरा पेपर भी होगा 2 घंटे कि ये पेपर के होने के बाद. और जो पहला पेपर है देयर इज नेगेटिव मार्किंग लाइक इन यूपीएससी. 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1/3 डिडक्शन होगा आपका. पेपर 2, अब जो पेपर 2 है दैट इन्वॉल्व्स जनरल स्टडी, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन. डिस्क्रिप्टिव टाइप है, सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप है. कोई एक इश्यू पे लिखना पड़ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ सकती है, प्रेसी लिखने पड़ सकते हैं, sentence formation, grammatical error. These are the content of this examination. टोटल 200 मार्क्स के होंगे. 3 hours टाइम ड्यूरेशन है. फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव है, एसे राइटिंग, प्रेसी एंड
कॉम्प्रिहेंशन और द मेन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो टोटल मार्क्स हो गए 450 मार्क्स होते हैं। दैट इज 250 मार्क्स फॉर फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 200 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव सेकेंड पेपर। अब आओ चलते हैं आगे थोड़ा कि कट ऑफ कैसा रहता है इसमें। तो देखो कट ऑफ आउट ऑफ 450 मार्क्स जो कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है 311। इन 2023 द कट ऑफ वाज 311। इट मींस दैट इट रिक्वायर वेरी गुड स्कोर। गुड स्कोर मतलब अच्छा स्कोर करेंगे ओनली आफ्टर यू विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, तो अगर अच्छा मार्क्स है तभी फिजिकल टेस्ट हो पाएगा। पेपर 2 में 2022 में भी कट ऑफ जो था वो 226 गया था। हाँ, तो 2022 में कट ऑफ 226 गया है, जबकि 2020 में 205 रहा। रीजन ये रहा कि 2023 का जो पेपर का कट ऑफ हाई हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ द वैकेंसी। जब वैकेंसी बहुत कम होगी इन दैट केस इट इज क्वाइट ऑब्वियस कट ऑफ मे बाउंस। तो कट ऑफ यहां पे जो बाउंस हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ लिमिटेड वैकेंसी, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थे, इसीलिए 311 दिखता है। बट नटसेल ये है कि अगर पास्ट कुछ ईयर के देखो तो कट ऑफ इज इन बिटवीन 200 टू 250, 250 तक का एक मोटा मोटा ले लेते हैं। हाउ दिस कैन बी अचीव्ड? दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंडिंग एंड योर नॉलेज। तीनों चीजें अगर होंगी, स्ट्रेटजी भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है और आपको कुल मिलाकर इसे इंप्लीमेंट करना आता है, देन यू कैन इजीली अचीव द रिक्वायर्ड कट ऑफ 200 टू 250 मार्क्स। आते हैं कैसे हमें करना चाहिए। तो देखो आप जो है जीएस का मैं कई बार बता चुका हूं, जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 250 मार्क्स के, आउट ऑफ 125 125 में से एवरेज स्टूडेंट में स्कोर अप टू 80 तक के यहाँ पे आप कर सकते हो। और 80 करने के लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तो दिस में हैपन। बट सेकेंड पेपर में अगर आपने थोड़े बहुत भी कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी इवन रिपोर्ट राइटिंग पर कमांड कर लिया तो यू विल इजीली गेट अबाउट 120 मार्क्स टू 140 मार्क्स। तो इन दिस वे अगर एवरेज स्टूडेंट 20 में ट्राई करते हैं तो दे विल इजीली गेट 220 टू 250 मार्क्स। अगर स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और अच्छे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो हियर एट वृंदा एकेडमी आई एम प्रोवाइडिंग all the detailed classes whether part B और पेपर 1 और पेपर 2। आते हैं थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में कि देखो एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें और खास हैं। तो वेरी फर्स्ट एज लिमिटेशन, आई सेड अर्लियर एज इज इन बिटवीन 20 टू 25 ईयर इज रिक्वायर्ड। रिलैक्सेशन है, 3 ईयर मिलेगा ओबीसी को, 5 ईयर एसटी एससी को एंड 5 ईयर एक्स सर्विसमैन। अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो दैट इज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई और वो अपने इंटरव्यू स्टेज तक इसके बारे में बता सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेल है उनका हाइट अबाउट 165 सेंटीमीटर, फीमेल 157, चेस्ट 81, 86, वेट अबाउट 50 kg एंड 46। देयर आफ्टर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इस टेस्ट में यू नीड टू रन अबाउट 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 18 सेकेंड के लिए फीमेल के लिए है और बाकी शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप वगैरह आते हैं, दीज आर क्वाइट इजी, हर एक हेल्दी पर्सन इसको कर लेता है। तो अब आओ कि चलते हैं हम लोग इसकी तैयारी आखिर कैसे बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो देखो टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो मेंटल स्ट्रेंथ इज एलिमेंट्री। अगर आपका दिमाग भी उसी तरह शार्प है, ओनली आफ्टर यू विल कमांड योर प्लाटून, कमांड योर बटालियन। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आप पढ़ना डिटेल में स्टार्ट करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सो ऑन, and start practicing upon that with standard MCQ. Meanwhile, if you face any
doubt, queries, comment box is open to all. You can comment there, ask me, we will guide you how to solve, how to understand the things. Again, if you want to have personal guidance, mentorship, you can call on these number 790330945593 10500 इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करोगे तो our team will provide you detail about the CAPF examination and our ongoing courses. दोनों के बारे में डिटेल पता चलेगा. So with this word, I'm concluding this session, hoping you all will devote yourself in this examination. सब लोग खूब मेहनत करेंगे और कुल मिलाकर देखो सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है और जो कुल मिलाकर अपनी स्ट्रेटजी को और शार्प करता हुआ चलता है अपने दिमाग के साथ. तो विद दिस वर्ड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन. थैंक्स.